Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. So we are here doing part 4 of the chapter learning, class 11th chapter 5 learning के हम fourth part पर हैं. हमने इससे पहले लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, किस किस तरह की लर्निंग होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं इससे पिछले पार्ट्स में. अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें वीडियोस को देख सकते हैं. इसके अलावा हम क्लास 12th के सारे चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, उन्हें भी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए. आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइए. एंड कोई और आपके आसपास जो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं या उन्हें इस चीज़ की नीड है तो उनसे ये वीडियो को शेयर कीजिए. आज हम करेंगे वर्बल लर्निंग. विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम वर्बल लर्निंग स्टार्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब सेक्शन के थ्रू, इसके अलावा जो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू, इसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, किसी भी थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर अभी के लिए, काफ़ी है इतना. हम अब वर्बल लर्निंग से स्टार्ट करेंगे. हमने देखो क्लासिकल कंडीशनिंग करी, हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्न कर ली, हमने ऑब्जर्वेशन लर्निंग पढ़ लिया, हमने कॉग्निटिव लर्निंग के 2 टाइप्स थे वो भी पढ़े. अब हम आए हैं वर्बल लर्निंग में. तो देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि वर्बल इज समथिंग जो बोलने के लिए है. तो वर्बल इज नॉट सिर्फ बोलने के लिए, वर्बल इज समथिंग जिसमें वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ, या जो लिखा भी हुआ है, ये जो लाइन्स यहाँ लिखी है, फ्रॉम कंडीशनिंग दिस एंड ऑल, ये सब कुछ वर्बल में आता है. वर्बल इज एनीथिंग विच इंक्लूड्स वर्ड्स. उसमें लैंग्वेज है और आपको ये समझना है, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज बहुत ही लिमिटेड है सिर्फ लोगों के लिए. बिकॉज आपने कभी किसी डॉग, किसी कैट, किसी लायन को देखा है बात करते हुए? वो बात नहीं करते हैं, उनके पास लैंग्वेज नहीं होती है, जो प्रॉपर सिंबल्स वाली लैंग्वेज है वो नहीं होती है. आई एम श्योर दे हैव देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट दिस डज नॉट, they do not have any words for that. So verbal learning सिर्फ ह्यूमन कैपेसिटीज के लिए लिमिटेड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ह्यूमंस ही इसके थ्रू लर्न करते हैं, ऐसे बताते हैं. अब आप देखेंगे कि जब भी हमें कोई चीज़ लर्न करानी होती है या हमें चेक करना होता है, 3 तरह के वर्ड्स होते हैं. वन, यू हैव नॉनसेंस सिलेबल, देन यू हैव फेमिलियर वर्ड्स, देन यू हैव अनफेमिलियर वर्ड्स. देखो नॉनसेंस सिलेबल वो होते हैं जिनमें कि 2 वर्ड्स आप लास्ट में कॉन्सोनेंट लिख दो और बीच में एक कोई भी वोवल लिख के एंड देन इट्स ओवर. ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट आपने एंड में लिखी है, बीच में आपने एक वोवल डाल दिया. दिस इज नॉनसेंस सिलेबल्स. व्हाई इट इज नॉनसेंस? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सेंस. इसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉनसेंस. इसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं अनफेमिलियर वर्ड्स. अब अनफेमिलियर वर्ड्स क्या होते हैं ना, जो आपने कभी सुने नहीं होते, जो वर्ड हैं बट आपने उतने आपके यूज में नहीं है, बहुत ज्यादा ही कम इस्तेमाल उन वर्ड्स का किया जाता है. इसके अलावा फेमिलियर वर्ड्स वो होते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इन तीनों वर्ड्स को हम इस तरह से किसी भी तरह से हम चेक करने के लिए या हमें यूज करता है. अब हम पढ़ेंगे कैसे, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ. वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पेपर में, शॉर्ट में भी आ सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली वो लॉन्ग में आता है. क्वेश्चन ये है कि आप वर्बल लर्निंग को स्टडी कैसे करते हो. ठीक है, समझ आया? पहला क्या है, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. पेयर्ड एसोसिएट में क्या होता है कि 2 चीज़ों का आप पेयर कर देते हो. जैसे एसएस कंडीशनिंग होती है ना, कि इसके आने से ये मुझे सिग्निफाई कर रहा है कि क्या होगा, दैट इज योर पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. सो यू डू एस एंड एस कंडीशनिंग. इसमें क्या होता है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पेयर इज द स्टिमुलस एंड द सेकंड इज द स्टिमुलस एंड द सेकंड वर्ड एज द रिस्पॉन्स. मतलब जो सेकंड, देखो पहला वर्ड से दूसरा वर्ड आया तो वो उसका रिस्पॉन्स है, लेकिन दूसरे से तीसरा आ रहा है तो वो उसके लिए स्टिमुलस बन गया ना. इस तरह से हम करते हैं अगर आप सीरीज में कर रहे हैं. बट अगर आप सिर्फ एक एक पेयर बना रहे हैं तो सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स. जैसे कि मैंने बोला कि जेन में बोलूँ तो आपको लूट बोलना है, बेम के साथ आपको टाइम बोलना है, डिव इफ आई से यूज हैव टू से लैम्प, if I'll say woof you have to say deer, if I'll say jit you have to say lion, if I'll say dax you have to say coal. So basically ये जो stimulus words हैं उसके आगे जो word है वो response है. मतलब इस word को देख के हमें पता चल जाएगा कि दूसरा word क्या है. समझ रहे हो आप? This is we have to do. This is paired associate. आपने 2 चीजों की पेयरिंग कर दी है. इसके अलावा वी हैव द अनदर थिंग विच इज सीरियल लर्निंग. सीरियल लर्निंग में क्या होता है ना, आप सीरीज में लर्न करते हो. मतलब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आपको 25 वर्ड्स का एक लिस्ट दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि आप इन्हें सीरीज में एज इट इज लर्न करो इन सीक्वेंस. दैट इज योर सीरियल लर्निंग. ठीक है, और उनका सीरियल नहीं चेंज होना चाहिए. सो यू हैव टू शो सीरियल लर्निंग, सीरियल एंटिसिपेशन मेथड जो मैंने अभी बताया. सीरियल लर्निंग में जैसे 1 2 3 4 है तो 1 का जो स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स 2 है, लेकिन 2 स्टिमुलस बनता है 3 के रिस्पॉन्स के लिए. दैट इज इन सीरियल लर्निंग जो मैंने अभी समझाया. सो आप सीरियल में उन चीज़ों को याद करते हो. ऑब्वियसली 1 2 3 में नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है वो तो आपको याद है, वो छोटे बच्चों को दिए जाते हैं. कोई और वर्ड्स की आपको सीरीज दी जाएगी और इस तरह से आपको करना होगा. समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा है. देन वी हैव फ्री रिकॉल मैथड. फ्री रिकॉल मैथड में क्या होता है कि आप फ्रीली रिकॉल कर सकते हो. जैसे मतलब मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए, 15-20 वर्ड्स दिए,
और मैंने बोला जैसे भी सिचुएशन में आपको लर्न मतलब याद करना है आप वैसे कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी सीरीज में करना है या उसी सीरीज में करना है, आपको बस जो है वो करना है, उल्टे सीधे करो ऊपर नीचे करो, बट आपको वो सीरीज में मतलब वो आपको लर्न करना है, सीरीज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग। देखो हमने सारी लर्निंग के डिटर्मिनेंट्स पढ़े, हमने क्लासिकल के पढ़े, ऑपरेंट के पढ़े, तो हम इसके कैसे छोड़ सकते हैं। तो वर्बल लर्निंग के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो लेंथ, ये तो बिट ऑब्वियस है ना कि बहुत ज्यादा लंबा कुछ होगा टेस्ट तो वो आप याद नहीं कर पाओगे या उसको याद करने में आपको समय लगेगा। मीनिंगफुलनेस, अब जितने वर्ड्स आपने सुने हैं जिनका मीनिंग आपको पता है वो आप आसानी से याद कर लोगे, लेकिन जिनका आपको मीनिंग नहीं पता उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी लर्न करने में, क्योंकि आपको मेथड ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई उसका मीनिंग बताना पड़ेगा और मीनिंग आपको पता नहीं है। सो ये चीज होती है। इसके अलावा यू हैव अ टोटल टाइम प्रिंसिपल ऑपरेट्स। देखो टोटल टाइम प्रिंसिपल ये होता है कि कितने वर्ड्स हैं उसे याद करने में एक लिमिटेड टाइम लगता है, एंड दैट इज योर टोटल टाइम प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाती हूँ उन्होंने कैसे किया था। बोसवेल्ड ने किया था, उन्होंने कहा कि 15 वर्ड्स उन्होंने सब जगह से लिए। कहाँ से? 15 उन्होंने किसी का नेम ले लिए, 15 एनिमल्स, 15 प्रोफेशंस ले लिए, 15 वेजिटेबल्स ले लिए, लेकिन रैंडमली बोला है उनको, ऐसे एक एक करके नहीं बोला, रैंडमली सारे वर्ड्स को एक बार में बोल दिया। लेकिन ये पाया गया कि जब जिन पार्टिसिपेंट्स को बोला था ये लर्न करने के लिए, तो जब वो सुना रहे थे ना तो वो कैटेगरी के हिसाब से सुना रहे थे, मतलब उनको वर्ड प्रेजेंट नहीं करे गए उस हिसाब से, लेकिन वो खुद से कैटेगरी बना रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कैटेगरी क्लस्टरिंग। क्यों? क्योंकि वो उनको आसान है ना, सारी सब्जियों के नाम उन्होंने एक साथ कर लिए, उन्होंने बता दिया ठीक है सब्जियां खत्म, अब आप प्रोफेशंस देखेंगे, अब एनिमल्स एंड देन नेम्स, दैट विल बिकम इजी टू डू डेफिनेटली। सो इस तरह से कैटेगरी क्लस्टरिंग कर देते हैं फ्री रिकॉल में। अगर वर्ड्स का कोई सेंस बनता है तो हम अपने हिसाब से कुछ ग्रुपिंग कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नहीं है तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन पे, अगर समझ आया तो भी बताइए दैट यू अंडरस्टूड इट। ओके, देन वी विल डू स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि स्किल क्या होता है। स्किल बेसिकली कोई भी एक ऐसी एक चीज होती है या एक आपका एक हैबिट या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूड है, बेसिकली एक ट्रेट है, ट्रेट नहीं है एक्चुअली, समथिंग यू हैव डेवलप्ड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है आपका, वो है जो आपने प्रैक्टिस या एक्सरसाइज से सीखा है, जहां पर परसेप्चुअल रिस्पॉन्स लाइन से आता है, जैसे कि एसआर ऐसा चलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एन एग्जाम्पल विच आई ऑलवेज गिव, बेकिंग ऑफ अ केक। आपको पता है फर्स्ट आई हैव टू ऐड द फ्लोर, देन आई हैव टू ऐड द मिल्क, देन आई हैव टू ऐड दिस बेकिंग सोडा, शुगर, डेफिनेटली आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या है, बट अगर आप उसे बनाना सीख रहे हो तो आपको वो चीज़ पता है सीरीज में कि आप कैसे लेके जा रहे हो, एंड दैट इज अ स्किल। तो स्किल में जो है परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्स होते हैं, आपको पता होता है पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें याद होगी, बिट ऑब्वियस है। अब स्किल एक्विजिशन के ना कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ फेजेस में वो काम करता है, जो फेजेस फिट्स ने दिए थे। ठीक है, आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, आई एम नॉट श्योर ही इज अ साइकोलॉजिस्ट और नॉट, व्हाटएवर, बट ठीक है, फिट्स ने दिया था। उन्होंने बोला पहला फेज है कॉग्निटिव फेज। कॉग्निटिव फेज में क्या होता है कि आप सोचते, आपने दिमाग लगाया कि ठीक है मैंने लर्न किया कि पहले फ्लोर डालते हैं, डालते वो डालते हैं, मेरे को सब कुछ याद हो गया, मुझे पता चल गया केक कैसे बनाना है, सामान वामान सब कुछ मैंने देख लिया। दैट इज अ कॉग्निटिव फेज, जहां बहुत मेहनत लगती है। फिर दूसरा आता है आपका एसोसिएटिव फेज। एसोसिएटिव फेज में क्या होता है ना, आप एक दूसरे से एसोसिएट करने लग जाते हो। जैसे मतलब आपने चीनी डाली तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ चीनी के बाद ना हम इसमें वनीला पाउडर डालते हैं फॉर एग्जाम्पल से, ठीक है, वनीला एसेंस डालते हैं या कुछ भी जो आप डालते हो उसमें, तो आपको एसोसिएट हो रहा है, मतलब एक चीज दूसरे से एसोसिएट हो रही है, जस्ट लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऐसा 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 ऐसा, एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस को जो है वो कहीं ना कहीं नॉलेज दे रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा बेटर आपको आ गया। लास्ट जो प्रोसेस है वो है बिल्कुल ऑटोमेटिसिटी वाला, जैसे ऑटोनोमस कहते हैं, वहां पर अटेंशनल डिमांड ना बहुत कम हो जाती है, ऑटोमेटिसिटी शुरू हो जाती है। आप एक बार सोचो, मम्मा पापा जो भी घर में कुक करते हैं, ठीक है, या आप खुद कुक करते हो एज अ पर्सन, जिस जो चीज आपको अच्छे से आ गई है करनी, तो डू यू थिंक ना कि डोंट यू थिंक कि आप उसे फोन में बात करते करते भी आराम से काम कर सकते हो, है ना? आप फोन पे बात कर रहे हो या आप गाने सुन रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो ना, फॉर दैट मैटर आप उस काम को कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपने इतना ज्यादा उसे प्रैक्टिस से लर्न कर लिया। जबकि शुरुआत में अगर आप कुक कर रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, तो हो सकता है उसमें कुछ मसाला रह जाए, कुछ डल जाए, कुछ ना डले। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आती हैं, वो तब आती है वो स्टार्टिंग में। जैसे कार चलाते हुए लोग गाने सुनते हैं, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो उनको बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उस चीज के लिए, लेकिन उसके बाद वो लोग सीख लेते हैं। तो दैट इज योर ऑटोमेटिसिटी या ऑटोनोमस की स्टेज, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस। ठीक है ना? ओके,
दैट्स व्हाई इट सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डेफिनेटली। उसके बाद हमारी टाइप्स ऑफ लर्निंग खत्म हो गई हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। फिर हम करेंगे फैक्टर्स क्या फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग के लिए, जो हम कर चुके हैं एक्चुअली, बट एक बार थोड़ा सा इन टोटल सबका जनरल रखा है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी करा है कि कॉन्टिन्यूस लगातार रीइंफोर्समेंट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो उसे स्टार्टिंग में सही है वो, लेकिन जो लर्निंग को रोकना है उसके लिए आपको पार्शियल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार भी अगर कॉन्टिन्यूस में नहीं मिला ना, तो जो इंडिविजुअल है वो एक्ट करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अब नहीं मिल रहा है। लेकिन पार्शियल में क्या होता है, उसे उम्मीद रहती है कि इस बार नहीं मिला बट अगली बार मिल सकता है। समझ के? देन यू हैव मोटिवेशन। मोटिवेशन इसकी आप किस चीज के लिए मोटिवेटेड हो या नहीं हो। ऑब्वियसली अगर आप हो तो आप याद करोगे, अगर नहीं हो तो आप बोलोगे क्या याद करना है, क्या फायदा है करने का, नहीं करते हैं, छोड़ो। प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग बेसिकली होती है जो हर स्पीशीज के लिए ना स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई डिसेबिलिटी है किसी चीज की, वो उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। आईज है तो वो देख नहीं सकते, ईयर्स का इशू है, हाथ का इशू है तो वो वाला स्किल का काम नहीं कर सकते, या जैसे भी चीजें हैं। तो जैसे जो आपको प्रिपेयर्डनेस होता है कि हाँ आप रेडी हो उस चीज के लिए, वो सब में नहीं होता है। अगर वो आप में है, इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग दैट वे और यू आर प्रिपेयर्ड दैट वे, तो आप उस काम को कर सकते हो। जैसे कि हमने बोला वर्बल लर्निंग के लिए जो वो होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे उतना, क्योंकि वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्डनेस उनमें है नहीं, वो स्किल्स जो उनको होने चाहिए थ्रोट में, उन सब में वो नहीं। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज देखो वो होता है जहां पर एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, एक्चुअली ये डेफिनेशन है इसकी, कि जहां पर कोई ना कोई लर्निंग में प्रॉब्लम हो, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, कोई भी चीज में जहां प्रॉब्लम हो, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, आप देखो। सबसे पहले तो उनको लेटर्स लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी, अटेंशन उनका नहीं होगा, अटेंशन डेफिसिट होंगे वो बहुत ज्यादा, स्पेस ओरिएंटेशन समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप उनको बॉल फेंकोगे ना, समझ नहीं आएगा बॉल कहाँ जा रही है, कैसे कैच करना है, इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। अप डाउन, लेफ्ट डाउन, डायरेक्शंस में प्रॉब्लम होगी। मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे कि कैसे प्लेट से उठा के अपने मुंह में खाना डालना है, तो वो कोऑर्डिनेशन उनका नहीं हो पाएगा। रिलेशनशिप नहीं समझ पाएंगे आसपास अपने दोस्तों की, फ्रेंडशिप की। ओरल डायरेक्शंस उनको बोलो यहाँ से लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ये करो, वो करो, वो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसके अलावा वो परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स भी शो करते हैं, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल या काइनेस्थेटिक मिसपरसेप्शंस, ये प्रॉब्लम्स भी उनको होती हैं। डिसलेक्सिया का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, विच इज बिट ऑब्वियस बाय द मूवी तारे जमीन पर। वहां पर डिसलेक्सिया का ही जिक्र है, तो वही लिखा हुआ है कि बी, डी, पी, क्यू, पी, आई सब उल्टा पुल्टा दिखेगा, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बेसिकली लर्निंग में, पढ़ाई में जो प्रॉब्लम है, दैट इज योर लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके डेफिनेशन भी है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। दिस इज योर समरी। सो वी आर डन विद द चैप्टर। आज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग विच इज देयर। And if you have any doubt, any confusion, reach out to us through any social media platform. We'll definitely get back to you. And if you want personal basis per tuition, so you can reach out to us for that also. Till then, take good care of yourself. Bye bye and all the very best for your exams.